महाराजगंज जनपद का दशरथपुर गांव है। करीब 5,000 की आबादी वाला यह गांव है। आप देखेंगे गांव में लोग काफ़ी खुशहाल हैं, काफ़ी संपन्न भी हैं। अगर इस गांव के भौगोलिक स्थिति का जिक्र करें तो इस गांव के पास एक तरफ जहां नेपाल से प्यास और रोहिन नदी बहती है तो दूसरे छोर सोहगी बरवा वन क्षेत्र भी पड़ता है, जो इस गांव की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। अब इस गांव में रहने वाले करीब 5,000 लोग काफी डरे और सहमे हुए हैं। नदी है प्यास, और इसका धारा इतना तेज चलता है। बरसात का जब पानी वहाँ पहाड़ से चलता है तो हड़ 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 करके आता है, तो एकदम नदी का कटान इतना तीव्र गति से होता है कि अब देख लीजिए, यहीं से नदी कम से कम 200 मीटर की दूरी पर था पहले, लेकिन प्रेजेंट टाइम में एकदम गांव के समीप पहुंच गया। अगर इन साल भीषण बाढ़ आई होती तो हो सकता है 2-4 घर गिर गया होता। और कई अभी देखिए तहसील दिवस में मैं हर साल देता आया हूँ, और इस साल भी IRGS किया हूँ, और फिर तहसील दिवस में भी अपना एप्लीकेशन दिया। तो यह हमारे DM साहब बहुत बढ़िया वो किए कि तुरंत सिंचाई विभाग को तलब किए, और सिंचाई विभाग के एक्सीएन साहब, यही साहब जो भी रहे होंगे, अपना मतलब वो दरखास्त वगैरह सबमिट किए। सबमिट करने के बाद ये भी कि हमसे वार्ता भी हुई कि जल्दी से काम करवा देंगे, लेकिन कम से कम 2-3 महीना हुआ, इस पर कोई अधिकारी आज तक मैं देखा नहीं, ना मुझसे संपर्क किया, ना कोई आया यहाँ देखने। तो दिक्कत मुझे ये लग रहा है कि ऐसे हर साल करते लोग आ रहे हैं, कई साल ऐसे करके हिला हवाली कर देंगे तो मेरा ये टोलवा एकदम खत्म हो जाएगा। गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे? टोले का क्या नाम है? क्या इस टोले का मेरे ग्राम पंचायत दशरथपुर का ये टोला भकुरावा है, और एक टोला सटे उत्तर तरफ पड़रावा टोला है, और वहाँ भी है समस्या। पड़रावा टोले में भी दोनों टोलों का मैंने एप्लीकेशन दिया है। आबादी क्या होगी? आबादी यहाँ की लमसम 800-900 होगी भकुरावा टोले की, और लगभग 500 की आबादी वहाँ पड़रावा टोले की होगी। अगर जल्द यहाँ पे प्रबंध नहीं किया गया ऊपर का तो क्या स्थिति बन सकती है गाँव? अरे सर, ऐसा है यहाँ भी वो दिक्कत हो गया है कि जब बरसात जब जब से शुरू होगा, लोग सो नहीं पाएंगे डर के मारे, कि जितना गति से यहाँ कटाव हो रहा है कि डर के मारे लोग सोते नहीं हैं, कि हम लोग सोने में कहीं काट कर गांव में न पहुंच जाए, घर गिरने लगे तो हम लोग मर जाएंगे दब कर। इतना दिक्कत यहाँ हो गया है, सब सामे डरे हैं। खेती बाड़ी सब कट जा रहा है, वो तो कट ही गया, और ये गांव का अब नंबर आ गया है। मेरा नाम जयकरण है, ग्राम दशरथपुर भकुरावा टोला। ये पहाड़ी नदी है, इतना तेज पानी आता है कि कटाव ज़्यादा करता है। कम से कम 300 मीटर के दूरी पर नदी रहा, और वहाँ से कटाव करते करते ये गांव के करीब में आ गया है। 10 मीटर की दूरी रह गया है। कौन कौन से गांव के करीब में नदी पहुंची? भकुरावा और पड़रहवा। क्या आबादी होगी इन टोलों की? 800-900 आबादी है भकुरावा टोले का। क्या क्या भी दिक्कतें हो रही हैं दिक्कत यही है कि अब गांव में अब आ गया है, अब घर गिरने वाला है। अगर बाढ़ अगर आया होता तो आज से ही गिर गया होता, नहीं तो स्कूल भी यहीं करीब में है। अब पहले स्कूल पर ही नंबर लगने वाला है। इसकी शिकायत आप लोगों ने कटान को हाँ, रोकने के लिए कोई प्रबंध हाँ। अब देखिए, इन नदी में पहले नंबर तो जिसका 1-1 एकड़ खेती था वो सब जो नदी में चला गया, कम से कम 50 एकड़ तक खेती नदी में चला गया है। अगर इस समय खेती तो बचा ही नहीं है, लेकिन घर का भी व्यवस्था देखते हैं ख़त्म हो जा रहा है। अरे खेती तो गया नदी में, लेकिन अब घर ही नहीं रहेगा तो कहीं से कमा धमा करके ला करके घर में खा रहे हैं, वो भी व्यवस्था नहीं रहेगा तो कहाँ गरीब आदमी जा करके खरीद पाएंगे। क्या मांग है आप लोगों की? मांग यही है कि जल्द से जल्द यहाँ ठोकर लग जा कि मतलब गांव सुरक्षित बच जा, और उसके बाद खेते के तो कोनो बातिया नहीं है। हमारा यही परेशानी है। हमारा नाम रामदयाल है, ग्राम दशरथपुर, टोला भकुरावा है, तहसील नौतनवा है, थाना पुरंदरपुर, जिला महाराजगंज के रहने वाला मैं हूँ। हम लोग के परेशानी इतना है कि ये जो नदी का कटाव है, इससे हम लोग बहुत भयभीत हैं। इसलिए हम लोग सरकार से ही
कहना चाहते हैं कि कोई प्रबंध करे, नहीं तो हम लोग का गांव गिर जाएगा, घर गिर जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, यही परेशानी है। अच्छा बताइए, जिस टोले की आप जिक्र कर रहे हैं, हाँ। कितने कुल घर होंगे, क्या आबादी होगी, और ये कटान अरे कैसे गांव तक पहुंच रहा है? अब घर आबादी तो होगी, मान लीजिए 900-1000 के लमसम में मान लीजिए यही आबादी होगी। कटान अभी कहाँ तक पहुंच गया है? कटान तो पहुंच गई है, गांव के समीप पहुंच गई है, केवल 10 मीटर केवल बचा है, नहीं तो हम लोग के घर गिरने ही वाला है, गिर ही जाएगा। अच्छा, किस वजह से कटान बढ़ रहा है कि क्या? अब नदी जब इधर बढ़ रही है तो कट रहा है। तो क्या किस तरह का प्रबंध आप लोग चाह रहे हैं? अब प्रबंध यही है, जो अगर ठोकर वोकर सरकार जो लगा दे तो मान ली गाँव बच जाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा। अच्छा, नदी लगातार जो कटान के रूप में बढ़ रही है, गांव में कैसा माहौल है, क्या लोग सोच रहे हैं, किस तरह का डर भय बना हुआ है? अब भाई इसीलिए बना है कि जब गांव गिर जाएगा, घर गिर जाएगा, तो हम लोग इधर उधर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, तो यही भयभीत है सब। गरीब आदमी कहाँ इतना महंगा का जमीन लेकर के बसेंगे। सिंचाई विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का बताना है कि इस मामले में ग्रामीणों के द्वारा शिकायत मिली है। शिकायत के आधार पर जल्द ही सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा इस गांव के किनारे रोहिन नदी के तटबंध पर ठोकर की व्यवस्था कराई जाएगी, ताकि जो नदी का कटान है वह गांव तक इस बारिश में ना पहुंचने पाए और किसी भी तरह से गांव के लोगों को आर्थिक रूप से नुकसान ना होने पाए। तो इसको लेकर जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है।